नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए सबसे पहले एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इसी के साथ हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, अपने सभी बच्चों को गाइड करें। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ऑल राइट, so this is 10 of cups. Second card of the day is 10 of pentacles. क्या बात है, 10 of cups के बाद 10 of pentacles, 8 of cups and the sun. काफ़ी अच्छा कार्ड आया आपके लिए। द सन जब भी आता है मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के लिए। तो आइए अब इस कॉम्बिनेशन को हम डिकोड करते हैं और देखते हैं ये कॉम्बिनेशन क्या इशारा कर रहा है आज आपके लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है कार्ड्स का, ये कोई साधारण रीडिंग तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है मुझे। यहाँ जो चारों कार्ड सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं कि पिछले समय में बहुत कुछ चुपचाप बदल चुका है। जो लोग खुद को सबसे पावरफुल समझते थे, जो अपने इन्फ्लुएंस, प्लानिंग या दूसरों के सहारे आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी एनर्जी अब पहले जैसी नहीं रही। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो धीरे धीरे उनके ही खिलाफ काम करने लगी है। तो आइए एक एक कार्ड करके अब इसे समझते हैं। और मैं यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगा, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ, स्पेशली द सन का कार्ड देख के जो लास्ट कार्ड आया है। मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि ऐसी बेखौफ बाजी आपने खेली है कि सामने वाले जो लोग हैं, सामने वाले के खेमे में जो सबसे बड़े अपने आप को गुरु जी मानते थे, उनके जो मास्टरमाइंड है, जो अभी तक जो बुद्धि देने का काम कर रहे हैं पीछे से, जो भी ये व्यक्ति है, मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी है, वो तक कहीं ना कहीं उनका दिमाग चकरा गया है। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया 10 ऑफ कप्स, ये कार्ड सबसे पहले आपके इनर वर्ल्ड की बात करता है। मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका दिल है। आपने बहुत कुछ सहा लेकिन अपने अंदर की अच्छाई को पूरी तरह ख़त्म नहीं होने दिया, ना ही उस नेगेटिविटी को आपने अपने ऊपर हावी होने दिया। कई बार लोगों ने कोशिश की कि आप बुरी तरीके से, पूरी तरीके से टूट जाएं, गुस्से में आए या गलत रास्ता चुन लें, लेकिन आपने खुद को संभाल रखा, संभाल लिया आपने। ऐसे वक्त पर जब बहुत लोग नहीं संभाल पाते, ऐसे वक्त पर भी आपने अपने आप को संभाला और अपने परिवारजन को भी संभाला। और यही बात सामने वाले जो लोग थे आपके अगेंस्ट, उनको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि ये कैसे पॉसिबल है। हमने तो ऐसी सिचुएशन बनाई थी कि इनको तो ये गलत स्टेप उठा लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं उठाया।
यहाँ पर जो भी आपके विरोधी इस समय जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो मैं एक ही इशारा समझ पा रहा हूँ इस कार्ड का कि उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि आप इमोशनल कोलैप्स कर जाएंगे, इमोशंस में बहकर आगे नहीं टिक पाएंगे, और उन्हें यही लगा था कि फैमिली इश्यूज़, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या लाइफ के प्रेशर जो भी आपके ऊपर जो भी ये दबाव बना रहेगा, इन सब चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अंदर से हिला देंगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। आप जितना मुश्किल समय से निकले उतना ही इमोशनली और भी मैच्योर बनते गए और भी मजबूत हो गए, और यही कारण है कि अब वही लोग दूर से देख रहे हैं कि जिनकी खुशी वो ख़त्म करने निकले थे, उनकी लाइफ फिर से धीरे धीरे सेटल होने लगी है। तो कहीं ना कहीं जो ये तबाही देखना चाह रहे थे आपके जीवन में, सोचिए ऐसे भी लोग हैं। तो आज कहीं ना कहीं उनके फेस पर यूनिवर्स ने एक बहुत बड़ा स्लैब जैसे जड़ा है, और मैं देख पा रहा हूँ कि यही कारण है कि उनके कॉन्फिडेंस में पहले जैसी बात अब नहीं रही। बाहर से चाहे कितना भी स्ट्रांग दिखने का दिखावा ये कर लें, लेकिन अंदर इन्हें महसूस होने लगा है कि इन्होंने जिस इंसान को कमज़ोर समझा था, यानी कि आपको ये बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे थे, उसकी फाउंडेशन उनकी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत निकली। बात करते हैं अब 10 ऑफ पेंटिकल्स की। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत बड़ी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस का संकेत दे रहा है। बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए। ये केवल मनी का यानी पैसों का कार्ड केवल फाइनेंसेस के बारे में ही नहीं बता रहा, बल्कि ये रिस्पेक्ट, लेगेसी, सिक्योर फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग पोजीशन की एनर्जी को लेकर आया है आपके लाइफ में। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो आपके एनिमीज़ हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग पहले आपको नीचे कहीं ना कहीं अपने लेवल पे खींचना चाह रहे थे, नीचे गिराना चाह रहे थे, जो कोशिशें काफ़ी समय से कर रहे हैं, वही लोग अब कहीं ना कहीं सोचने पर ये मजबूर हो गए हैं कि भाई अगर ये इंसान सच में ऐसे ही आगे निकलता चला गया तो फिर इन्हें रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और यही जो डर है ना, ये उनके अंदर बढ़ रहा है, इस समय उनको खाए जा रहा है। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, कोई व्यक्ति, ये मेल फीमेल किसी की भी ऊर्जा हो सकती है, जो पीछे से, फ्रंट पर नहीं, हो सकता है आपको पता भी हो उस व्यक्ति के बारे में, जो इनको भरने का काम करता आ रहा है। भरने का इन द सेंस कि मतलब कैसे आपके साथ क्या माइंड गेम्स खेलना है, क्या पॉलिटिक्स खेलनी है, कैसे आपको कमज़ोर करने की जो भी ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते आ रहे हैं, उसको जो जो इनको जो दिमाग देने वाला इंसान है, वो पीछे से बैठकर इनको कोई है जो दिमाग दे रहा है। हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो उस व्यक्ति के बारे में, ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। तो जो इनके गुरु बने बैठे हैं, कहीं ना कहीं शायद गुरु शब्द के नाम पर वो कलंक है। गुरु वर्ड तो यूज़ भी नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति के लिए जो किसी दूसरे के परिवार को तबाह करने के लिए अगर किसी को बुद्धि दे, दिमाग दे, तो ये बड़ी शर्म की बात है। तो ये जो भी पर्सन है, इनके जो भी ये मास्टर माइंड है, इनफैक्ट मैं कहूँगा, उसकी बुद्धि तक चकरा गई है। चाहे आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन जाने अनजाने में आपने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं या कुछ ऐसा आपने ज़रूर किया है जिसके वजह से ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। और जो इनको अभी तक हर चीज़ में पीछे से बैठकर जो दिमाग दे रहा है जो व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं बुरी तरीके से इस समय उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। मैं देख पा रहा हूँ कि ये उस पूरे ग्रुप की एनर्जी हो सकती है जहाँ कोई एक्सपीरियंस्ड सीनियर या मास्टरमाइंड टाइप के इंसान की कहीं ना कहीं एनर्जी निकल के आ रही है। बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है ये, यानी ये सामने से जो आपसे लड़ रहा है वो तो अलग है, वो तो अलग ही लेवल के, उनके पास तो वैसी बुद्धि नहीं दिख रही है, लेकिन जो पीछे से इनको दिमाग देने का काम कर रहा है, जो असली मास्टरमाइंड है, उस इंसान की हालत ऐसी है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे कौन सा इनको राय मशवरा दे या कौन सी बात इनको समझाए जिससे कि इनके पक्ष में चीज़ें हों। जो अभी तक डायरेक्शन देता आ रहा था ना इनको हर चीज़ में, इस समय वो व्यक्ति खुद हक्का बक्का रह गया है। मतलब दैट पर्सन इज़ लाइक शॉक्ड राइट नाउ। बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए हैं ये। आपने शायद कुछ ऐसा किया है, चाहे जाने अनजाने ही सही, कोई ऐसा डिसीजन या तो लिया है या कोई ऐसा जवाब इनको दिया जो जिसकी उम्मीद इनको कभी नहीं थी। अब मैं देख पा रहा हूँ कि वही गाइडेंस जो देता था ना जो व्यक्ति, अब वही गाइडेंस, अब इनको शब्द ही नहीं मिल रहे कि ये गाइडेंस के नाम पर बताए तो क्या बताएं। प्लान बन तो रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, डिस्कशंस भी हो रहे हैं, फिर भी जो रिज़ल्ट है
वो वैसा नहीं आ रहा है जैसा ये लोग चाह रहे हैं। इस कार्ड में मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में आपकी मेहनत, जो आपने हार्ड वर्क किया है, वो धीरे धीरे ऐसे फल देने लगेगी जिन्हें कोई आसानी से छीन नहीं पाएगा आपके लाइफ से। अभी तक जो आपके हक हिस्से को जानबूझकर मारा गया, लिया गया, जो भी आप कह लें, वो एक बड़े रूप में और भी पावरफुल रूप में, स्टेबल रूप में आपके जीवन में लौट कर आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं 8 ऑफ कप्स पे। तो दोस्तों ये कार्ड सबसे गहरी इमोशनल शिफ्ट की बात कर रहा है यहाँ पर, उसकी एनर्जी लेकर आया। और मैं देख पा रहा हूँ, मुझे यहाँ साफ महसूस हो रहा है कि आपने अब कई पुरानी चीज़ों को दिल से छोड़ना शुरू कर दिया है, चाहे वो कोई याद हो, कोई इंसान, कोई व्यक्ति हो। मैं देख रहा हूँ कि आप हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आपको पता है कि मुझे किस फ्रंट पे फाइट करना है। यानी यहाँ ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अननेसेसरी के जो डिस्प्यूट्स आपके जीवन में जानबूझ के क्रिएट किए गए, जहाँ पर एक्चुअल में आपका कोई रोल नहीं बनता है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको जैसे इन्वॉल्व किया गया। लेकिन आपको पता है कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, अननेसेसरी में आपको जैसे इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो आप हर बात का जवाब देना भी अब ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं ऐसे लोगों को, ना आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपने जैसे दूरी बना ली है कुछ लोगों से कि भाई तुम अपना देख लो, मुझे अपना देखने दो। क्योंकि आपको जब ज़रूरत महसूस हुई तब तो कोई आया नहीं। आज जब आप अपनी लाइफ को कैसे ना कैसे करके स्टेबल कर रहे हैं तो 10 लोग आ रहे हैं कि आप मेरे साथ इनके बारे में ऐसा बोलो या आप इस लड़ाई में मेरे साथ चलो। तो भाई वो तो गलत है ना। तो ये अच्छा किया कि आपने जो एक दूरी बनाई है कुछ लोगों से। ऐसा साफ नज़र आ रहा है कि कई लोगों को आपने अपने लाइफ से जैसे कट ऑफ कर दिया पूरी तरीके से, यानी कि उनसे बातचीत आपने बंद कर दी है, दूरी बना ली है। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन देखा जाए तो ज़रूरी भी था और ये सही डिसीजन आपने लिया है। देखिए जो एनिमीज़ की एनर्जी है वहाँ यहाँ पर मुझे यही इशारा मिल रहा है कि वो चाहते थे कि आप ना दूसरे पंगों में, दूसरों की लड़ाइयों में फंस जाओ और तब ये आपको और चीज़ों में फंसा सके। ये चाहते थे कि आप गुस्सा करो, लड़ाई हो, झगड़े हों, फिर अननेसेसरी के डिस्प्यूट्स में, अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स में आपको फंसाया जाए। लेकिन जब आपने साइलेंस को चुना, जब आपने अननेसेसरी बैटल्स लड़ने छोड़ दिए दूसरों के, तब उनका पूरा का पूरा जो ये गेम था, माइंड गेम्स, ये सारे के सारे धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे। तो सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी। आपको फंसाने के लिए ये चाहते थे कि आप जब दूसरों की लड़ाई में या जिस पंगे में आपका कोई दूर दूर तक कोई रोल ही नहीं है और आपका बनता भी नहीं है उसमें पढ़ने का, ये चाहते थे कि आप उसमें पढ़ो ताकि आपको फंसाया जाए। देखिए मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि इस कई बार सबसे बड़ी जो जीत है वो किसी को हरा कर नहीं बल्कि उसके लेवल से ऊपर उठकर मिलती है। तो कहीं ना कहीं अब वही लोग बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि आखिर आप उनकी पकड़ से बाहर कैसे निकल गए। और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि उन्हें अब पहले जैसा जो कंट्रोल है वो महसूस नहीं हो रहा है। चीज़ें अब इनकी हाथ से निकल रही हैं और लोग भी अब इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो पहले इनका एक दबदबा हुआ करता था लोगों के बीच में, वो भी अब नहीं रह गया है। क्योंकि जब से आपसे भिड़े ना, आपने इनको मतलब आपसे लड़ने के बाद इनकी वो पोजीशन जैसे रही नहीं गई है जो पहले कभी हुआ करती थी। अब बात करते हैं द सन की। तो दोस्तों पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल और पॉजिटिव कंक्लूजन यही कार्ड लेकर आया है। द सन हमेशा क्लैरिटी दिखाता है, ट्रुथ को दिखाता है, विक्ट्री को दिखाता है, कॉन्फिडेंस और डिवाइन ब्लेसिंग्स की एनर्जी को कहीं ना कहीं ये दिखाता है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। ये कार्ड बता रहा है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो रहा हो आपके लिए, अब जो डार्कनेस है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। और एनिमीज़ की जो एनर्जी है वो यहाँ लगभग हार मानते हुए नज़र आ रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो भी लोग हैं, ये पर्सन अब कहीं ना कहीं ये लोग अब समझ रहे हैं कि जितनी कोशिश की गई इन लोगों के द्वारा उतना बड़ा रिज़ल्ट नहीं मिला इनको, बल्कि कई जगह उल्टा असर ही देखने को मिला, बैकफायर ही हो गया सब कुछ। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने ये बात बोला था कि इनके बड़े बड़े मतलब जो लोग खुद को सबसे बड़ा प्लानर समझते थे, जो दूसरों को रास्ता दिखाते थे, जो हर सिचुएशन में खुद को अनबीटेबल कहीं ना कहीं मानते थे, अब वही अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। उनका कॉन्फिडेंस पहले जैसा नहीं रहा। कई लोगों को अपनी ही प्लानिंग पर डाउट होने लगा है
और यही वजह है दोस्तों कि ऐसा इस पर्सन को महसूस हो रहा है और ऐसा सिचुएशन भी दिख रहा है कि जैसे पूरे मतलब सामने वाले खेमे का सबसे बड़ा जो अपने आप को जो मास्टरमाइंड मानता था, वो भी अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद कैसे ना कैसे करके सरवाइव वो व्यक्ति कर रहा है और खुद सोच रहा है कि भाई अब मैं इन्हें क्या बुद्धि दूँ। उनका खुद जो अपने आप को मास्टरमाइंड मान रहे थे, उनका खुद दिमाग चलना बंद हो गया है। ओवरऑल पूरी रीडिंग का जो सार है वो यही इशारा कर रहा है, यही एनर्जी निकल के आ रही है कि आपकी सबसे बड़ी जीत किसी शोर, बदले या लड़ाई से नहीं आई। आपकी जीत आपके धैर्य, आपकी मैच्योरिटी और सही समय का इंतज़ार करने की क्षमता से आ रही है। और सामने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने शायद सोचा था कि वो बड़ी आसानी से आपको रोक देंगे, लेकिन हर कोशिश के बाद दोस्तों आप और भी मजबूत होकर निकले, आगे बढ़ते गए। और यही कारण है कि अब उनकी जो एनर्जी है, यानी आपके दुश्मनों की जो एनर्जी है, उसमें पहले जैसा ना कॉन्फिडेंस रहा। और मैं देख पा रहा हूँ कि कई लोग अपनी ही बनाई हुई चालों में उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। ये रीडिंग आपको याद दिलाती है कि जब इरादे साफ हों, कर्म मजबूत हो और मन स्थिर रहे, तब समय धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। कई बार सबसे बड़ी जीत वही होती है जब बिना शोर किए आपकी जो रोशनी है वो इतनी बढ़ जाए कि सामने वाले की पूरी रणनीति ही फीकी पड़ जाए। तो इससे बड़ा और जवाब क्या हो सकता है। दोस्तों, आपके लिए मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार, आपके घर पर बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके, और जीवन में इतनी सक्सेस, इतनी तरक्की आप हासिल करें कि वो सबसे बड़ा जवाब आपके दुश्मनों के लिए साबित हो। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ये आपका नाम, आपके शहर का नाम, या आपके ऑपोजिट जो पर्सन है, आपके दुश्मन, उसके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आया है POFC, then this is WTNEMX। तो जो भी नेम यहाँ पर मैच हुए हों दोस्तों, जो भी नाम मैच हो रहा है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ये भी मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।